इंतजाम करेगा हाई फाई, पूरा इंतजाम उसने किया, मुसलमानों की दावत की। एक सहाबी हैं हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे हैं। खाना खाते हुए लुकमा गिर गया। जब लुकमा गिर गया तो ये उठा करके उसको खाने लगे। तो इनके बगल में दूसरे साथी बैठे थे, उन्होंने कहा हजरत आप क्या कर रहे हैं, इतनी सारी नेमतें हैं। हम लोग भी है ना, हमारे भाई और हम लोग जब किसी अच्छे होटल में चले जाएं, रेस्टोरेंट में चले जाएं और कहीं अल्लाह तौफीक दे दे 3 स्टार 5 स्टार होटल्स में जाना हो जाए, तो बस जो सब कर रहे वही हम भी करेंगे। बड़े दीनदार हैं, घर पे नमाजी भी हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन चूंकि खड़े खड़े सब खा रहे हैं तो हम भी खाएंगे। इश्क़ रसूल का जनाजा वही निकलता है जहाँ पे माहौल नहीं होता। और हम कहते हैं कि इतना तो चलता है। क्या कहते थे हमारी बहनें, स्ट्रीट फूड का एक रिवाज है, सड़क के किनारे खड़े खड़े खाने का एक माहौल है, कोई मसला नहीं, फैशन बन गया है। हमारी माँ और बहनें भी अल्लाह तबारक व तआला समझ दे दे, वो होता ना कि गोलगप्पे उठा करके और मुंह में रखना, बड़ा मुंह करके, हालांकि गोलगप्पा छोटा है लेकिन मुंह बड़ा करना है और फिर उसके बाद वाव रिएक्शन भी देना है, समझ रहे? उसके उसके बगैर तो फीलिंग ही नहीं आती उनकी, जिनकी नकल कर रहे हैं उनकी फीलिंग ही नहीं आती। तो एक हर चीज का हमने एक फैशन बना लिया। अब पिज्जा अच्छा नहीं लगता, लेकिन चूंकि अमेरिका में बना है, इंग्लिश नाम है, अच्छा नहीं लगता, बासी रोटी दे दो तो नहीं खाएंगे, लेकिन पिज्जा खा लेंगे, हलक से उतर नहीं रहा, लेकिन नाम चूंकि पिज्जा इसलिए पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, समझ रहे? थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके फैशन बना लिया हर चीज को। अल्लाह तबारक व तआला समझ दे। ये असल में होता ना, जब सोच छोटी हो जाती है तो छोटी छोटी चीजों को हम अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं। एक मुसलमान की ये सोच कि बस वो गोलगप्पे खाते हुए रील बनाए और उसको इंस्टा पे डाल दे और उसके चंद लाइक्स मिल जाए, उसी में वो अपना कॉलर उछाले, बस यही पर्पस ऑफ लाइफ है हमारा, यही जिंदगी का मकसद बन गया। और इतने ही में खुश हो गए, इतनी चीज में खुश हो रहे हैं हम लोग। मतलब हमारी सोच कहाँ चली जा रही है, कहाँ चली जा रही है? ब्रांड के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। कहते ना कि एक फोन है, नाम नहीं लेंगे वरना जिनके पास है उनको बुरा लग जाएगा, वो फोन अगर है तो उस फोन को हाथ में लेने वाला अजीब साइको हो जाता है, वो दिखाएगा जरूर यहाँ पे, अगर बगैर दिखा नहीं होगा तो कैमरे शीशे के सामने फोटो क्लिक करके और इंस्टा पे डाल देगा, क्यों मेरे पास ये वाला फोन है, तुम लोग जान लो। दूसरा आदमी मोबाइल जेब में रखे, लेकिन वो ब्रांड का अगर मोबाइल है तो नहीं, वो सामने रहना चाहिए, हाथ में दिखना चाहिए। क्या यही पर्पस ऑफ लाइफ बन गया हमारा? क्या इसी के लिए हम जी रहे हैं और मर रहे हैं? क्या यही कहने के लिए हम आशिक़े रसूल बचे हैं? तो सहाबी है वो, अब उनसे देखिए लुकमा गिरा, कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं हुआ था, और अगर कोई लुकमा उठा के ना भी खाए तो उससे कोई वो गुनहगार नहीं होता है। लेकिन कहते ना कि जिसके दिल में मोहब्बत होती है, इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ, उसूल है, ये कायनाती उसूल है कि आशिक अपने माशूक का फर्माबरदार होता है। इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ, कि आशिक अपने माशूक का फर्माबरदार होता है। जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो कभी सवाल नहीं करेगा अरे इसमें क्या होता है। एक इंसान हुजूर का उम्मती हो करके फिर वो ये कहे कि इस तरीके से बाल रखाने में क्या दिक्कत है, इस तरीके का लिबास पहनने में क्या दिक्कत है, क्या हमारे लिए इतना काफी नहीं कि ये मेरे महबूब का तरीका है। एक सहाबी हैं, वो जाने लगे जल्दी जल्दी, तो उनके जो लुंगी है ना, इजार, वो टखने से नीचे चला गया। जल्दी में थे, इस्तिंजा की तरफ जा रहे थे, हुजूर ने उनको देख लिया, कहा है फला तुम्हारी लुंगी नीचे लटकी हुई है। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह बहुत तेज हाजत है, ध्यान नहीं दिया मैंने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है, क्या तुम्हारे लिए ये काफी नहीं कि ये चीज मेरी सुन्नत है, अब तुम उसमें वजह बताओगे?
हालांकि उनकी वजह जेन्युइन थी, मुनासिब थी, गैर मुनासिब नहीं थी, वो मजबूरी भी हो सकती है, ध्यान नहीं दिया। उस पे भी हुजूर तंबीह कर रहे हैं, क्या तुम्हारे लिए ये चीज काफी नहीं कि ये मेरी सुन्नत है? लोग मसले पूछते हैं, अच्छा मौलाना साहब, क्या दाढ़ी के बिना कोई मुसलमान नहीं होता? क्या कुर्ता पजामा ना पहने तो क्या हम मुसलमान नहीं होंगे? भाई कौन कहता नहीं होगा, कौन कहता है आप जहन्नम में चले जाएंगे? लेकिन खाली पास होने से काम चल जाता है, नौकरी मिल जाती है? तो फिर ये सी ग्रेड, बी ग्रेड और ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड और डिस्टिंक्शन, इनका क्या मतलब? खाना तो सिर्फ, पेट तो सिर्फ रोटी से भी भर जाता है, तो फिर बिरयानी की क्या जरूरत है? खाली रोटी खा के पेट भर लिया करे ना, कोई जहन्नमी नहीं हो जाता। लेकिन फिर इश्क रसूल का भी कोई मकसद है, कोई मतलब है, इताअत का कोई मतलब है कि नहीं है? सहाबा ने इताअत करके दिखाई। क्या कह रहे हैं? लुकमा जब गिरा, जब साथी ने उनको तंबीह की, तो क्या फरमाते हैं? अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका। मैं तो कहता हूं कि मेरे नौजवानों को ये डायलॉग याद है, बहुत सारे डायलॉग याद है ना नौजवानों को, इतने खतरनाक खतरनाक कि सुन लो तो कानों से धुआं निकलने लगे। ये डायलॉग याद है, ये डायलॉग वो डायलॉग है जो हमें जिंदगी के हर मोड़ पे मेरी रहनुमाई करेगा। अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, इन बेवकूफों की वजह से मैं अपने महबूब की सुन्नत छोड़ दूं? क्या कह रहे हैं? किसको बेवकूफ कह रहे हैं? बादशाह को, जिसने दावत की थी, उसकी तमाम फौज को, उसके हवारियों को कह रहे हैं अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, इन बेवकूफों की वजह से मैं अपने महबूब की सुन्नत को छोड़ दूं? ये होती है इताअत, इसको कहते हैं इताअत। किसी भी सूरत में अपने महबूब का तरीका ना छोड़ना, ये है असल इश्क रसूल, जिसका मुतालबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि उसकी तमाम चाहतें, तमाम डिजायर्स, तमाम ख्वाहिशें उस दीन के ताबे ना हो जाएं जिसको मैं लेकर के आया। अब मेरी कोई तमन्ना नहीं, कोई आरजू नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई डिजायर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही आरजू है, एक ही तमन्ना है कि मुझे अपने महबूब के नक्शे कदम पर चलना है। इसके बगैर खुद हुजूर फरमा रहे हैं ईमान की हकीकत हासिल नहीं हो सकती। हुजूर पूरी लाइफ के बारे में फरमा रहे हैं। हम तो यही में मौलाना साहब से आए दिन सवाल करते रहते, मौलाना साहब का दाढ़ी के बगैर हम मुसलमान नहीं हैं, का कुर्ता पैजामा के बगैर हम मुसलमान नहीं हैं, क्या मिसवाक के बगैर हम मुसलमान नहीं हैं, क्या सारा दिन मिसवाक ही में है? ये सवाल वो करेगा जो इश्क रसूल के नाम पे ढोंग करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? हम नहीं कर रहे हैं वो एक अलग चीज है, हम इसके लिए शर्मिंदा रहें कि मुझसे मेरे महबूब की सुन्नतें छूट रही हैं, और इंशाअल्लाह मरने से पहले इस पे अमल करना है, आज नहीं तो कल करना है। लेकिन उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करना, उसके लिए मौलाना साहब से जबरदस्ती जवाज का फतवा लेने की कोशिश करना, ये धांधली है, ये धांधली, इससे बचने की कोशिश करना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी तमाम चाहते उस दीन के ताबे ना हो जाए जिसको मैं लेकर के। अब यहाँ पर तीन बातें जो मुझे अर्ज करनी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इताअत है वो तीन बुनियादों पर है। कितनी बुनियादों पर है? बताएं भाई, कितनी बुनियादों पर है? हाँ, एक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को अपनाना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को अपनाना। दूसरा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना, और तीसरा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को अपनाना। सूरत क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी शक्ल सूरत कैसी थी, हुजूर किस तरीके से चलते थे, किस तरीके से घर वालों के साथ उठते बैठते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्तों के साथ क्या मामला था, मजलिस में होते थे तो हुजूर कैसे बैठते थे, दस्तरखान पे बैठते थे तो किस तरीके से खाना खाते थे, जो क्या छोटे छोटे बच्चों को सिखाई जाती है सुन्नतें माशाल्लाह, मकातिब में, मदारिस में खाने की सुन्नतें माशाल्लाह। इसमें बच्चे हैं जिनको खाने की सुन्नतें पता है, पीना पानी पीने की सुन्नतें पता है।
ये वो जाहिरी शक्लें हैं, जाहिरी सूरतें हैं जिनको अपनाना, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को अपनाना, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बुशरा कैसा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास कैसा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वज़ाक़त कैसी थी, इन तमाम चीजों को अपनाना, इन तमाम चीजों को अपनाना। और आज के जमाने में इन चीजों को अपनाना मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये आला दर्जे का मुजाहिदा है। इसको हल्के में ना ले कोई साथी। कोई समझता है कि खाली बस अच्छा खाली इतना ही दीन नहीं है, बल्कि ये भी करने की जरूरत, ये भी ठीक है, वो सब करने की जरूरत है। लेकिन इस माहौल में, जिस माहौल में इस्लाम के नाम पे न जाने क्या क्या मजालिम किए जा रहे हैं, दाढ़ी टोपी देख करके कैसे कैसे मुंह बनाए जा रहे हैं, और किस किस तरीकों से सफर के अंदर लोगों को परेशान किया जा रहा है, घरों को उजाड़ा जा रहा है, जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, ऐसे में एक इंसान अपने आप को मुसलमान जाहिर कर रहा है, तो ये इस बात की अलामत है कि यकीनन इसके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। वरना बातें तो बड़ी बड़ी सब कर लेते हैं कि अखलाक होने चाहिए, बस बाकी कोई चीज की जरूरत नहीं। अखलाक 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 का चूरन इस वक्त जिधर देखो उधर बेचा जा रहा है। अखलाक अखलाक अखलाक, पता भी है कि अखलाक की बुनियाद क्या है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, हजरत ये फरमाइए, एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि इस्लाम क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इस्लाम अखलाक का नाम है। किस चीज का नाम है? अखलाक का नाम है। तो उस आदमी ने दूसरा सवाल किया कि हजरत ये बताइए, अगर एक इंसान नमाज नहीं पढ़ता लेकिन उसके अखलाक बहुत अच्छे हैं, तो क्या वो सच्चा पक्का मुसलमान है? तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुमने अखलाक का मतलब ही नहीं समझा। अखलाक की बुनियाद ये है कि जिसका जो हक है वो हक उसको अदा किया जाए, यहाँ से अखलाक की शुरुआत होती है। हम तो लखनवी स्टाइल में अस्सलाम वालेकुम को अखलाक समझ लेते हैं, समझ रहे ना। बुराई कर रहे थे घर में, मेहमान आ गया, कह रहे इसी की तो बुराई कर रहे थे, जिसकी बुराई कर रहे थे वही आ गया, अरे हजरत आप ही का तो तस्करा हो रहा था, लो। और इसको अखलाक समझते हैं। सबकी जमीनें हड़प किए बैठे, दुकान में कम तोल रहे, धांधली पे धांधली कर रहे और अस्सलाम वालेकुम कर रहे हो, कह रहे बड़ा बाखलाक है। अच्छा, सोसाइटी भी इसको बाखलाक कह रही है ना, इसी वजह से तो चूंकि सोसाइटी में अपनी रेपुटेशन बनाना है, तो जो सोसाइटी चाह रही वही करना है। हमारी पर्सनल लाइफ कितनी खराब है उससे मतलब नहीं, लेकिन जबान से मुस्कुराहट, चेहरे पे बशाशत जाहिर हो रही तो कह रहे बड़ा बाखलाक इंसान है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ये इंसान बाखलाक नहीं है, ये तो अखलाक की एक छोटी सी शक्ल है बस। अखलाक की बुनियाद ये है कि जिसका हक है उसका हक पहले अदा किया जाए। अब हम बताएं, मेरे ऊपर सबसे पहले किसका हक है? आप बताइए, क्या मेरे ऊपर मेरे भाई का हक है, या मेरी बहन का हक है, या मेरी माँ का हक है, या मेरे बाप का हक है, या इन सब से पहले भी किसी और का मेरे ऊपर हक है? आप बताइए। हम दुनिया में नहीं आए थे, हम किसी के बाप नहीं बने थे, किसी के बेटे नहीं बने थे, किसी के भाई नहीं बने थे, किसी के शौहर नहीं बने थे, कुछ भी नहीं बने थे। उस वक्त हम आलम अरवाह में अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल के उम्मती थे। बताइए मेरे ऊपर पहला हक किसका है? अल्लाह के हक को पामाल करके और अपने आप को बाखलाक कहते हुए शर्म नहीं आती? और फिर दूसरों को ताना मारते हो कि खाली ये नमाज पढ़ के पता नहीं क्या क्या करते फिर रहे हैं। तुम भी बाखलाक, वो भी बाखलाक, तुम भी बदअखलाक, वो भी बदअखलाक। तुम बदअखलाक हो इंसानों के साथ, तुम बदअखलाक हो अल्लाह के साथ, वो बदअखलाक है इंसानों के साथ। बदअखलाक तो दोनों हो गए। फिर क्यों अपने आप को बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए कि मैं किसी को सताता नहीं हूं, बस नमाज रोजा नहीं करता लेकिन मैं किसी को सताता नहीं हूं। अल्लाह के हुक्म को तोड़ करके और अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर करके और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी कर करके किस मुंह से अपने आप को अखलाक वाला कहते हैं? किस मुंह से कहते हैं? बदअखलाक तो सब है। वो नमाजी होकर के बदतमीजी कर रहा, वो लोगों के साथ बदअखलाक है। हम अल्लाह के हुक्मों को तोड़ करके लोगों के साथ अस्सलाम वालेकुम में लगे हैं और जो है ना लोगों की खिदमत में और खिदमत खल्क में, सोशल वर्क में लगे हुए हैं। तो हम अल्लाह के साथ बदअखलाक हैं। बदअखलाक तो हम भी हैं, कहां से बाखलाक हो गए? तो अखलाक का क्राइटेरिया ये है। अखलाक का क्राइटेरिया
बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अखलाक का चूरन बेचते मिलेंगे, अरे नमाज रोजा क्या है। इतने नाहंजार लोग होते, अल्लाह माफ करे, जो नमाज का मजाक उड़ाते हैं और कहते खाली बस कौवे की टोट मारने से कुछ नहीं होता, इंसान के अखलाक अच्छे होने चाहिए। क्या इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में पत्थर खाए थे? क्या इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों की तलाक हुई थी? क्या इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को आग पे लिटाया गया, रेत पे घसीटा गया, जख्मों से चूर चूर किया गया? इसीलिए कि बाद में उनके आने वाले उम्मती कहे, जस्टिफाई कर रहे थे फिर अपने आप को कि हम नमाज नहीं पढ़ते लेकिन बाकी सारे काम करते। ये देखो हमने सोशल वर्क किया, ये देखिए सोशल वर्क किया, ये देखिए हम बड़े अखलाक है, अखलाक ही सब कुछ है, अखलाक ही इस्लाम है। तो बेशक अखलाक इस्लाम है, लेकिन अखलाक की डिफिनेशन वो नहीं जो हम समझते हैं। अखलाक की डिफिनेशन ये है कि हक वाले का पहले हक अदा किया जाए, और हमारे ऊपर सबसे पहला हक मेरे अल्लाह का है और मेरे रसूल का है, उसके बाद मेरे माँ बाप का है, उसके बाद मेरे तमाम घर वालों का है, उसके बाद मेरे रिश्तेदारों का है, उसके बाद मेरे पड़ोसियों का है, उसके बाद मेरे दोस्तों का है। समझ रहे ना, ये तरतीब है अल्लाह का, रसूलुल्लाह का, वालिदैन का, बच्चों बीवी बच्चों का, फिर तमाम रिश्तेदारों का, फिर पड़ोसियों का, फिर दोस्तों का। यहाँ तो दोस्त के चक्कर में अल्लाह को भी नजरअंदाज, रसूलुल्लाह को भी नजरअंदाज। वो माँ और बाप जिन्होंने 18 से 20 साल 22 साल 25 साल तक बच्चों की परवरिश की, पर्दाख्त की, उनके लिए पता नहीं कैसी कैसी तकलीफें उठाई दोस्ती के लिए, उनको लोग बुरा भला कह रहे। वो बच्ची जिसको 18 साल बाप कितनी मशक्कत से पालता है, 20 साल तक 22 साल तक पालता है, उसके लिए नखरे उठाता है, उसके लिए न जाने क्या क्या जतन करता है। जब ये बीमार थी तो ये माँ उसको रात में जाग जाग करके उसकी तीमारदारी करती थी, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे से तीसरे, और फिर न जाने लखनऊ दिल्ली और कहां कहां उसको लेकर के बीमार होने पर फिरती थी। उसका ये लड़की पासो लिहाज नहीं कर रही, और दोस्ती के चक्कर में, नाजायज दोस्तियों के चक्कर में, हराम दोस्तियों के चक्कर में माँ की ममता को छोड़ा, बाप की शफकत को छोड़ा, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को छोड़ा, और अल्लाह को भी छोड़ दिया, गैर के साथ जा रही है। फिर कहते हैं कि हाँ अखलाक दुनिया मोहब्बत से चलेगी। यही मोहब्बत है। मोहब्बत का मुस्तहक जो जात है उसको छोड़ करके मोहब्बत का जो है हर जगह जनाजा निकालते फिर रहे। तो इसलिए सबसे पहली चीज जो है ना, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को अपनाना, और सूरत को जो अपनाए हुए हैं, हम तो अपील करते हैं, दरखास्त करते हैं सारे मुसलमानों से कि ये लोग जो आज के इस माहौल में, क्योंकि हम खुद सफर करते रहते हैं, तो हम देखते हैं मेरे साथ खुद क्या क्या बीतता रहता है, कैसी कैसी परेशानियों का इस वजह कता के साथ मुझे सामना करना पड़ता है। अब अगर ऐसे माहौल में कोई इंसान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शक्ल सूरत बनाए हुए है, आप उसको मामूली समझते हैं? क्या पता अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ इसी बुनियाद पर कल क़यामत के दिन इनके तमाम गुनाहों को माफ कर दे, और हमारी तनकीद और हमारे एतराज़ात हमें जो है अल्लाह तबारक व तआला का गजब हमारे ऊपर नाजिल करवा दे कि एक इंसान मेरे महबूब की सुन्नत अपनाए हुए था और तुम उसको तनकीद का निशाना बना रहे थे। तो एक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को अपनाना, दूसरी चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कैसी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों के साथ अखलाक और मामलात कैसे थे। उसके लिए मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्या थी। आपने वो बुढ़िया का वाकया सुना होगा, आपने उस औरत का भी वाकया सुना होगा जो है सामान हुजूर के ऊपर ही लदवा देती है और हुजूर से हुजूर की ही बुराई कर रही है, और फिर हुजूर उसको लास्ट में माफ भी कर देते हैं। आपको वाकया बताते हैं फतेह मक्का का। जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में फातिहाना दाखिल हो रहे, ये वही मक्का वाले थे जिन्होंने हुजूर को कत्ल करने की प्लानिंग की थी। किसकी चीज की प्लानिंग की थी? हुजूर को कत्ल करने की प्लानिंग की थी। ये वही मक्का वाले थे जिन्होंने बिलाल को तपती हुई रेत पे घसीटा था। हुजूर के इंतहाई महबूब और चहीते सहाबी बिलाल को तपती हुई रेत पे घसीटा था, जिन्होंने खब्बाब बिन अरत को आग पे लिटाया था। ये वही मक्का वाले हैं जिन्होंने हजरत सुमैया को बीच से चीर दिया था, जिन्होंने हजरत यासिर को जो है शहीद किया था। ये वही मक्का वाले हैं जिन्होंने हजरत उस्मान को, हजरत अली को सताया था, जिन्होंने हर सहाबी को सताया था। लेकिन जब हुजूर मक्के में दाखिल हो रहे हैं फातिहाना,
मक्के वाले खुद डर रहे हैं, उनको पता था कि आज हमारे साथ क्या होने वाला है और आज तो खून का बदला खून से लिया जाएगा, आज तो इंतकाम हमसे लिया जाएगा। और वो ज़हनी एतबार से वो तैयार भी थे उसके लिए, वो सोच बैठे थे कि ये होना ही होना है। लेकिन ऐसे वक्त में वो ज़ात जो अरहमुर राहिमीन है, वो ज़ात जो रहमतुल लिल आलमीन है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा, वो ज़ात क्या सलूक कर रही है। सारे मक्के वाले हाजिर होते हैं, एक तरीके से कैदी बना करके पेश किए जाते हैं। हालांकि कैदी मतलब बाकायदा हथकड़ियां नहीं लगी थी, बस उनको सामने पेश किया जाता है और वो सब खड़े होते हैं। हुजूर उनसे पूछते हैं बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक होगा, तो कहते हैं जो आप फैसला करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज़हबू अंतुमुत तुलाका ला तसरीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुमुत तुलाका, तुम पर कोई आज पूछगछ नहीं होगी, कोई जो है आपको आपसे किसी किस्म की बात पुर्स नहीं होगी, आप सब जाएंगे, आप सब आजाद। कोई इंतकाम ना अपना लिया, ना अपने बच्चों का लिया, ना अपने सहाबा का लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लैसल वासिलु बिल मुकाफी, कि बराबर सराबर का मामला करने वाला ही रिश्तेदारी निभाने वाला नहीं है। बराबर सराबर का मामला करने वाला ये असल में रिश्तेदारी निभाने वाला नहीं है। रिश्तेदारी निभाने वाला वो है कि वो उसको दे जो उसको ना दे, कि जो उसको महरूम रखे वो उसको अता करे, जो रिश्तेदारियां तोड़े ये उसके साथ रिश्तेदारियां जोड़े, और जो इसके ऊपर जुल्म करे ये इसको माफ करे। तालीम भी हुजूर ने दी और अमल करके भी दिखाया। एक नहीं हजारों वाकयात हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के। और तीसरी चीज जो फरमाई वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है कि मिशन को अपनाना, ये हम सब जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सब के सामने हमारे नबी का मिशन और मकसद होना चाहिए। क्या मिशन था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? कि इंसानियत जहन्नम से बच करके जन्नत चली जाए। इसी के लिए हुजूर दुनिया में आए थे। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ नबी जी हमने आपको गवाह बना करके, नज़ीर बना करके, बशीर बना करके भेजा। ऐ नबी जी हमने आपको हादी बना करके भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में इसलिए आए थे कि इंसानियत को जहन्नम से बचा करके जन्नत ले करके जाएं। सबसे पहले तो इस मिशन को अपनाने की शक्ल ये है कि हम अपनी फिक्र करें, अपनी फिक्र करें। हम कोई ऐसा काम ना करें, जैसे कि हमने शुरू में वाकया बयान किया, अपनी निस्बत का लिहाज रखें। जिस तरीके से उस बहरूपिये ने अल्लाह वालों की निस्बत का ख्याल किया, हम भी अपनी हुजूर से निस्बत का ख्याल रखें। कहीं भी जाएं, आप हवाओं में उड़ें, आप पार्टीज में जाएं, आप जो है ना दुनिया के किसी गोशे में जाएं, आप वहां एक जुमला याद रखें, एक चीज अपने जहन में याद रखें, मैं सैयदुल कायनात फख्र मौजूदात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी करने वाले ये नाली के कीड़े गुस्ताखियां करते रहेंगे। इनकी चिल्लाने से और चीखने से और हिर्जा सराई से कुछ नहीं होता। हमें दिखाना है कि मेरे महबूब क्या थे अपने अमल के जरिए से। तो अपनी फिक्र करना, अपने बच्चों की फिक्र करना, ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये अपने बच्चों की खुद फिक्र करें। बच्चे बिगड़ जाते हैं, फिर मौलाना साहब के पास आते हैं, तावीज बना दो, ये हो गया वो हो गया। नहीं, बेटे से मोहब्बत जिस कदर बाप को होगी मौलाना साहब को नहीं हो सकती। आप अपने बच्चे की तरबियत आप खुद बचपन से करें, उनकी ऐसी तरबियत करें कि वो बचपन से उनके दिलों में इश्क रसूल मौजूद रहे। वो बचपन उनको समझाएं कि बेटा तुम्हारे नजदीक मुझसे भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करने वाली एक जात है जो सैयदुल कायनात सैयद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अपने बच्चों को समझाएं कि बेटा फ्यूचर में तुम्हें अगर कभी ऐसा सामना करना पड़े कि एक तरफ मेरा हुक्म हो, एक तरफ तुम्हारे नबी का हुक्म हो, तुम मेरे नबी के हुक्म को चुन लेना, मेरे हुक्म को नजरअंदाज कर देना। ये जो बाप लोगों का मिजाज है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी नमाज रोजा तुमको जन्नत नहीं ले जाएगी। मेरा ये सवाल है ऐसे नाफहम और कम फहम बापों से कि अल्लाह की नाफरमानी खुद करके किस मुंह से तुम अपने बेटे को ताना देते हो कि मैं जन्नत का दरवाजा हूँ, मेरी नाफरमानी करके तुम जन्नत नहीं जा सकते। ठीक है, वो एक मकाम अल्लाह ताला ने बनाया है बाप का। बेशक बेटों से तो मैं यही कहूंगा कि अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनकी मर्जी के उनकी रजामंदी से ही आप जन्नत में जाएंगे। लेकिन वालिदैन को भी तो सोचना चाहिए जो नमाज रोजा के मुकाबले में खड़े हो जाते और ताना देते कि तुम्हारी नमाज रोजा से कुछ नहीं होगा अगर मैं नाराज रहा। ये ताना किस तरह का ताना है?
क्या शर्म नहीं आती? ये बात कहते हुए अपने आप को अल्लाह के मुकाबले पे खड़ा कर दिया कि एक आदमी नमाज पढ़ने बेटा जा रहा था और उसको रोक दिया कि नमाज बाद में पढ़ो, पहले मेरा ये हुक्म करो। और फिर उसको ताना दिया जाता है कि तुम जब तक बाप राजी नहीं होगा तुम जन्नत में नहीं जा सकते। खुद अल्लाह को नाराज करके बेटों की अगर ऐसी तरबियत करेंगे, बेटे कभी तरबियत याफ्ता नहीं होंगे। खुद हमें बच्चों के सामने बतकल्लुफ अच्छा बनना है, उनको दिखाना है कि हम नमाजी हैं, बच्चों को दिखाना है, बच्चों के दिलों में इश्क़ रसूल पैदा करना है और उसके साथ साथ फिर तमाम इंसानों की फिक्र करना। ये है मिशन सैयदुल कायनात का, हमारे और आपके आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और इन तीन तरह से हमें इताअत करनी है, हुजूर की सूरत को भी अपनाना, हुजूर की सीरत को भी अपनाना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को भी अपनाना, जिसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे और आकर के रोते हुए इस दुनिया से गए थे कि मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत, और रोते हुए कल क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से सिफारिश करेंगे। हम बहैसियत उम्मती अपने नबी की निस्बत का ख्याल रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।